आतंक का निर्यातक पाकिस्तान कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। वो इस्लामोफोबिया का रोना रोता रहता है और मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर दुनिया के देशों को नसीहत देता है। लेकिन फैसलाबाद में जब इस्लामी उन्मादियों ने एक के बाद एक कई चर्च जला डाले तो उसकी पुलिस कहीं नजर नहीं आई। ईश निंदा के कानून की आड़ में इस बार ईसाइयों को निशाना बनाया गया। लगा दी गई है जो मेरे नबी की शान में। के वाकयात क्यों होते हैं? ये कोई पहली दफा ऐसा वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में, ऐसे ही है। पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि लोगों ने गुस्ताखी की वजह से या तौहीन रिसालत का नाम लेकर या उसकी वजह से कानून अपने हाथ में लिया। ठीक है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, ये सब कुछ सिस्टम है यहाँ में। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये चीजें कानून अदारे तो मुझे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है, होती है। अब एक्शन हुआ ना। माइनॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो मुसलमान खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये तो बात है, हर बंदा जा रहा है। जो हालात है यहाँ पे। पाकिस्तान के फैसलाबाद के जरावाला इलाके में तहरीक लब्बैक के उपद्रवियों के उत्पात और अफवाह के बाद चर्चों में तोड़फोड़, आगजनी कर ईसाइयों के घर भी फूंक डाले गए। कंगाली में डूबे पाकिस्तान में इस्लामी उन्माद का भूत इस कदर सवार है कि एक बार फिर अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्चों को निशाना क्यों बनाया गया? जवाब है मुसलमानों का आरोप कि कुरान की बेअदबी की गई। उनका दावा था कि उन्होंने एक स्थानीय ईसाई राजा आमिर और उसके दोस्त को ऐसा करते देखा। आरोप के मुताबिक उसने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ा, उन्हें जमीन पर फेंका, जबकि कुछ पन्नों पर आपत्तिजनक बातें लिखी। यहाँ पर लोगों का माइंडसेट किस तरह का है, अपने अलावा किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और चाहते यही है कि अगर कोई जरा सा भी किसी और रिलीजन का दिख जाए तो उसको मार डाला जाए। थोड़ी सी भी सोच अगर डिफरेंट है, थोड़ा सा भी कोई कुछ और सोच रहा है तो उसकी जान यहाँ पर खतरे में। लेकिन खतरे में जान सिर्फ माइनॉरिटीज की नहीं है, खतरे में पाकिस्तान में, खतरे में हर वो इंसान है जो थोड़ा सा भी बेहतर सोचता है, चाहे वो मुस्लिम है। अगर वो थोड़ा सा भी इस तरीके से सोचता है कि हर एक को अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए तो समझे उसकी जान खतरे में है। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं, जहाँ कुख्यात ईश निंदा कानून को हथियार बनाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। बुधवार को एक बार फिर इसी का हवाला देकर एक के बाद एक कई चर्च फूंक डाले गए, उन पर लगे क्रॉस को तोड़ा गया, अंदर रखे सामानों में तोड़फोड़ की गई और फिर चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के उपद्रवी इस हमले के बाद लब्बैक के नारे लगा रहे थे। अपने धर्म के अपमान का इल्जाम लगाने वाले इन कट्टरपंथियों के लिए दूसरे धर्म के लिए कितना सम्मान है वो देख लीजिए। उन उपद्रवियों ने चर्च में रखी एक एक बाइबल को जलाकर राख कर दिया। देखिए कितनी बाइबल मुकद्दस उन्होंने शहीद की है और कोई चीज भी नहीं चर्च की छोड़ी, यानी कि सिर्फ दीवारें रह गई है। तो आप ये देखें, ये बाइबल मुकद्दस है। इसके पेज आप गौर से देख सकते हैं कि इसको शहीद किया गया और बहुत ज्यादा तादाद में जितनी भी थी। ये हमारे अकलीतों का ये हाल है। वैसे बहाना ये बनाया जा रहा है कि बुधवार को हमला तब शुरू हुआ जब एक ईसाई ने कुरान की बेअदबी की, लेकिन ईसाइयों पर हमले के लिए मस्जिदों से मुसलमानों को मंगलवार की शाम से ही उकसाया जा रहा था। साइया ने कुरान पाक की बेहुरमती की आ। सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो। तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानू तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जानियां चाहिए सी। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इस उकसावे के बाद पूरे शहर में आग भड़क गई, चर्च जलाए गए, ईसाइयों को अपने घरों से जान बचाकर भागना पड़ा। कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतों के आगे वो बेबस महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हमारे लिए जो हमारी बाइबल का एहतराम कदीम जो गिरजाघर मेन रोड पे मौजूद था वहाँ पर उसको आग लगा दी गई है। सैकड़ों बाइबलें
पाकिस्तान का ईश निंदा कानून मुसलमानों के हक में है। इस्लाम की बेअदबी पर उम्र कैद की सजा है तो दूसरे धर्मों की बेअदबी की सजा अधिकतम 10 साल है। इस कानून का इस्तेमाल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाने और सताने के लिए किया गया है। इस हिंसा पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। We are deeply concerned that churches and homes were targeted in response to reported Quran desecration in Pakistan. We urge Pakistani authorities to conduct a full investigation into these allegations and call for calm for all of those involved. वहीं ईसाई पादरी गुलशन बरकत ने कहा कि ईश निंदा के सारे आरोप झूठे होते हैं। उनका इरादा जमीन हथियाने और ईसाइयों को अपने इलाके से भगाने का होता है। Most of 100% of those cases were falsely accused, and maybe they wanted to grab the land. They wanted to chase out the Christian community from the area. पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। फिर भी पाकिस्तान लोकतांत्रिक देशों को नसीहत देता है और अपने पाप छिपाने के लिए इस्लामोफोबिया का रोना रोता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।